राहुल गांधी पे आपका क्या विचार है भैया? वो तो आलू में सोना उबाता है यार, आलू में कभी सोना होगा? ओनली फॉर बीजेपी सपोर्टर है, बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा, अब चाहे वो महंगाई करे चाहे सस्ती करे, लेकिन क्या युवाओं के लिए ये जरा बताइए। बाहर कंट्री के अंदर जाकर के देखो, पहले कभी प्राइम मिनिस्टर होते थे। हाँ, अपने देश की आप बाहर की बातें कर रहा हूँ, दूसरे के घर में देखने से पहले खुद के हमारे हम मानते हैं कि मिडिल क्लास लोगों के लिए खराब भी है, और जो आजकल की जनरेशन है वो ठीक भी है, हम जैसों के लिए ठीक है। क्या ठीक हर चीज ऑनलाइन हो रही है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है, भीड़ नहीं लगनी पड़ रही, बैंकों में नहीं जाना पड़ रहा। पहले नो कितनी लाइनें लगती थी, बंदा खड़ा है लाइन के अंदर, नंबर आ रहा है, जब तक शटर गिर जाते हैं लंच हो रहा है। कई घंटे लंच चलता था, अब तो लंच वगैरह भी सब कुछ कम हो गया है, मार्केटिंग भी ठीक हो रही है धीरे धीरे। पहले अर्थव्यवस्था कितनी नीचे थी, अब देखो ना कितनी ऊपर हो गई है। अच्छा, ये भी देखो ना। ये देश पे जो कर्ज बढ़ रहा है, इस पे आपका क्या राय है? कर्ज तो देखो भाई साहब कितने टाइम से चलता आ रहा है, कर्ज तो कभी कर्ज खत्म होएगा ही नहीं, कर्ज तो कभी खत्म नहीं होने वाला। कभी नहीं खत्म होगा। ठीक है, अगर बिल्डोजर बाबा आएंगे तब तो दिल्ली का कुछ हो सकता है। एक तरफ केजरीवाल भी, एक तरफ बीजेपी सरकार भी है, दोनों में कंपटीशन है। वो सस्ता है, वो हर जगह फ्री कर रहा है, मेट्रो नहीं, बसें देख लो फ्री, हर चीज फ्री। तो बीजेपी सेंट्रल तो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा ना। तो फ्री से आपको दिक्कत क्या है? फ्री दे रहा है जब उनके पास इतना हर चीज फ्री है, लड़के क्या कर रहे हैं बताओ? चोरी चकारी कर रहे हैं। लड़के क्या कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, लड़के क्या कर रहे हैं? अच्छा, चोरी चकारी, जेब काटना। जो बंदे पढ़े लिखे नहीं है, उनका फ्यूचर आगे क्या है? यही है। और जो बंदे पढ़े लिखे उनका फ्यूचर ठीक है। अरे पढ़े लिखे बीटेक एमटेक पकौड़ा बोल रहे हैं तलने के लिए। आप मैं मानता हूँ कि पहले की चलो उनकी छोड़ो, उन्होंने कि भाई क्या हुआ, आप एम टेक कर रहे हैं, बी टेक कर रहे हैं, कोई IAS की तैयारी कर रहा है, उन बंदों की भी नहीं है जॉब। कंपटीशन तो हर चीज में, किसी भी लाइन में जाओगे, सपोर्ट दिया, आप शूज की शॉप कर रहे हो तो कंपटीशन तो यहाँ भी है। अच्छा, ये देखो ना। महंगाई पे आपका क्या विचार है ये बताइए। महंगाई तो है, जो बात है देखो, महंगाई तो है, महंगाई देखो है, आज महंगाई है तो अब महंगाई क्यों हो रही है वो आप लोग भी देखो, आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो, जगह जगह घूम रहे हो, महंगाई क्यों हो रही है? आपको भी जनरल नॉलेज होगी, आपको हमसे ज्यादा मिल रहे हैं। जरूरत नहीं है, पब्लिक को क्यों लग रहा है कि महंगाई है, ये पब्लिक बताइए ना, हमरे जानने से नहीं कोई फर्क पड़ता है। भाई महंगाई तो है, पब्लिक का क्या? पब्लिक को आज के टाइम में फ्री का मिलना चाहिए, जैसे कि बिजली, बसें, पानी। ये तो केजरीवाल दे रहा है। हाँ, तो केजरीवाल के पक्ष में तो बोल रहे हैं ना हम। अच्छा, हम तो ओनली फॉर बीजेपी सपोर्टर है, बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा, अब चाहे वो महंगाई करे चाहे सस्ती करे, लेकिन पहले की तरह कंडीशन नहीं है देश में। चाहे महंगाई कुछ भी हो जाए, कितनी भी छू जाए महंगाई, यार हमें महंगाई से कोई लेना देना नहीं। पेट्रोल 500 के हो जाए। अभी बीच में कितना हुआ था, फिर भी लोग बागों ने डलवाया। अच्छा, गरीब ने भी डलवाया, अमीर ने भी डलवाया ना। अरे मुसीबत में क्या करेगा, डलवाना पड़ता है, दिक्कत के साथ डलवा रहा है, खुशी हाँ। से कोई नहीं डलवा रहा है। अब वो तो आपकी बात ठीक है, आप सही बोल रहे हो, महंगाई है तब भी, नॉर्मल रेंज है तब भी काम तो नहीं रुकेगा। आज मोदी को इनकेस कुछ भी हो जाता है, क्या उसकी जगह कोई बंदा नहीं आएगा? वो अपनी सरकार चलाएगा, वो अपनी सरकार चलाएगा ना। अच्छा, फिर मतलब आप लोग 24 में मुद्दा क्या रहेगा, मंदिर मस्जिद या महंगाई बेरोजगारी? ओनली फेयर बीजेपी, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो चाहे कुछ भी हो। आपके टाइम पे, आपके मम्मी पापा के टाइम पे कब से अयोध्या का चर्चा चल रहा था? चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जब उनको बोला कि आप बिल लाइए संसद में, तो कहाँ बिल ला के बनाते तब तो आपसे पहले कहाँ छुपा था? फिर ये तो बताइए, अगर बिल ला के बनाता तब तो कहते कि हाँ बीजेपी ने बनाया है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है महाराज। सर आप मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो आपकी बात ठीक है, अब से पहले इतनी सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी भी आए, जब कहाँ था बिल? बिल तो जब भी होना चाहिए था। बिल क्यों नहीं लाया? तो सरकार बोल रहा था नहीं कि क्या होगा, नहीं दे सकते। मोदी ऐसा शेर जिगरा चाहिए ना हर बंदे में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो इसमें जिगरा के क्या? यार अगर उसका बस चले तो वो पता नहीं क्या से क्या कर दे, उसके भी कहीं ना कहीं हाथ बंदे हैं। अच्छा, अब तो आपने सपोर्ट दिया, मुद्दा खड़ा करा कि महंगाई, राइट, महंगाई को लेके आपने पर्पस करा। अब जो भी जैसे भी राहुल गांधी पे आपका क्या विचार है? भैया वो तो आलू में सोना उबाता है यार, आलू में कभी सोना होगा? अरे वो तो उसका बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था। किसका? राहुल गांधी का? उसकी न्यूज नहीं देखता मैं, जब भी उसकी न्यूज आती है मैं चैनल ही हटा देता हूँ। हमारी जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम कौम पाई जाएगी, कोई सी भी कंट्री में चले जाओ, है ना। आज हम हिंदू भाई है, अगर हम एक दूसरा लड़ेगा, सामने वाला फायदा उठाता है फायदा। कह रहा है बीजेपी वाला जहर घोल रहा है, इसलिए समाज में इतना ज्यादा। भाई सब सरकार गिराने वाली बात है, कुछ नहीं होने वाला। जो राइट है वो राइट है, ओनली फॉर बीजेपी, ओनली फॉर मोदी। कहीं भी चले जाओ, अंग्रेज भी होगा, मोदी करता है। अच्छा,
पहले क्या होता था, मनमोहन सिंह जा रहा है तो वो ऐसे करके साइड में खड़ा है। आज के टाइम पे अगर मोदी जा रहा है तो बंदे भी पीछे हो जाते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो वहाँ का चाहे मोदी हो, और कंधे पे हाथ लगा के बात करता है। आज के टाइम पे कभी करा किसी ने, बंदे ने नहीं करा। मैंने तो देखा नहीं, मेरी इतनी उम्र हो गई है, 25-26 साल हो गया, मैंने नहीं देखा। अच्छा, हम जब से सुनते आ रहे थे कांग्रेस ने खाया भी है खिलाया भी है, राइट। सबसे ज्यादा सपोर्टर कौन थे उनके? थे ना 15 अगस्त पे, हर 15 अगस्त पे क्या होता था? हर 15 अगस्त पे क्या होता था? आज सीपी में ब्लास्ट हो गया, आज वहां ब्लास्ट हो गया, आज वहां ब्लास्ट हो गया, आज यहाँ रेप हो गया, आज वहां रेप हो गया। आ रही है तो सबसे बढ़िया कंट्री। अभी मणिपुर की घटना है, लड़कियों को नंग करके घुमाया गया है। अब लड़कियां अगर शॉर्ट स्कर्ट पहन के, शॉर्ट स्कर्ट की मामला नहीं, अभी तो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। मोदी जी कहाँ थे? आप कह रहे हैं ऐसा, इससे पहले ऐसा घटना कभी नहीं हुआ था जो मोदी जी के राज में हुआ है। मैंने अभी बीजेपी के सरकार है सर, वहाँ पर सब बीजेपी की सरकार है, मैं मानता हूँ। ये 5 उंगलियां तो बराबर नहीं है ना। अच्छा, 5 उंगली बराबर नहीं है। कोई बात आ जाए तो 5 उंगली बराबर नहीं है, लेकिन बस कांग्रेस वहाँ 5 उंगली बराबर है। अच्छा, सिंपल। और कुछ पूछना है तो पूछ लो यार। अरे भैया हम लोग बीजेपी बीजेपी के अंधभक्त नहीं है, बिल्कुल देशभक्त हैं हम। आज के और टाइम पे बीजेपी के अलावा हम किसी को सपोर्ट कर रहा है, वो देशभक्त है। हाँ। भैया बस हमें चाहिए हिंदू राज, अच्छा, वो ये दोनों बंदे लेके आ सकते। हिंदू राष्ट्र तो कभी नहीं आ रहा है। आएगा, इसके टाइम पे आएगा। कैसे आएगा ये बताइए? यार इतना तो आ गया। आज के टाइम पे कोई मोमडन सर उठा के नहीं चल सकता। यूपी के अंदर देख लो कितना क्राइम होता था, सारा क्राइम खत्म हो गया। तो सर उठा के चल रहा है, आप कर रहे हो सर उठा के नहीं? यार पहले चलता था, पहले कितने जानवर मरते थे, अभी भी मर रहा है। कहाँ मर रहा है? आपने गया नहीं, आप जाते यार तो भाई नहीं यूपी है। से ही हूँ मैं यूपी से हूँ, मैं यूपी में रहता हूँ। क्या बताऊं, आप दिल्ली में रहते हो ना? भाई अब दिल्ली तुम जगह जगह वो करते हो। अब होते थे। हम गरीबी अमीरी अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहे कि महंगाई हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम अपना फ्यूचर लेके चल रहे हैं। अभी हमें पता नहीं कितना चलना है। 60 साल के बाद तो अधिकतर बंदे की खत्म ही हो जाती है लाइफ, पल का नहीं पता भाई, है ना? अभी तुम रिपोर्टिंग हो जाती है ना। ये डिलीट ही होनी है, ये डिलीट होनी है, और कुछ ही होना है, ये डिलीट होना है। ये बताओ भैया कि अभी जो है यूपी का जो घटना है, कांवड़ियों पे जो है सो यूपी पुलिस जो है सो लाठी चार्ज किया। आप क्या बात कर रहे हैं? सर वो बिल्कुल हुआ है, उनकी हरकतों से हुआ है, उनकी हरकतों से हुआ। बिल्कुल हुआ है। जहाँ गलत है वहाँ गलत है, वो उनकी हरकतों से हुआ तुमने है। ये तो दिखा दिया कि लाठीचार्ज हुए, तुमने फूल बरसते हुए दिखाए हैं? अब इस बात बताओ। का जवाब मैं आपसे पूछूंगा। उनकी हरकतों से फूल हुआ बरसते ना। हुए दिखाए हैं? अरे फूल बरसने ये की बात नहीं इस कर बात का रहा। जवाब दो मेरे को आप। किसी टाइम पहले कावड़ियों को कैसे सर्व कराया जाता था खाना, जब किसी को पर्सन रखो है ना, ना? तो अपने पास भी उस डाक चीज का भी जवाब जाती होना थी, सब चाहिए कुछ तुम्हारे जाता था। बंदे जा रहे हैं वहाँ, मांस मच्छी उनके कावड़ों पे फेंका जाता था। हम भी शुरू से अभी भी फेंके गए हैं। है, अभी भी फेंके हाँ बिल्कुल फेंके हैं, बिल्कुल फेंके हैं, मना नहीं कर रहे। पहले से कम है। कम है ना, फिर आज एक फेंका है ना, अब बिल्कुल भी नहीं होगा। 2024 की बात करो तो भैया कितनी गाड़ियां पकड़ी गई हैं टेम्पो में? हम लोड तो करके भैया गाड़ियों देखो को काट ओनली के फॉर लेके गए बीजेपी हैं। कितनी सपोर्टर है। गाड़ियां अगर पकड़ी हमें गई हैं? अपना फ्यूचर देखना है तो कितनी गाड़ियां पकड़ी गई हैं? गाय के अंदर लेके जा रहे हैं गायों को, मुसलमान लोग, बता रहा हूँ। अरे तो बीजेपी का सरकार है ना, तो कहिए ना गाय को जो है सो गौ माता घोषित कर दे, देश का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे। कहाँ कर रहा है? देखो भाई गौ आपको पता होना चाहिए कि सुनिए, बीफ मामले में जो है, जो गाय का मांस के जो विदेश भेजने के मामले में बीजेपी का सरकार आने के बाद नंबर 1 पे आ गया है भारत, तो है ही। बीफ एक्सपोर्ट में। आया ना। हाँ। किसकी बदौलत? एक मिनट, किसकी बदौलत आया? आप क्या चाहते हैं कि गाय काट के विदेश में? नहीं नहीं सही सर, है। नहीं वो गलत है, तो आप कह रहे हो कि वो गलत है। आपने बोला पहले हमारी इंडिया कितने नीचे था, आपने कहा अभी कि नंबर 1 पे आ गया। हाँ, तो वो किस चीज में आया? बीफ गाय काट हाँ, के भैया, बेचने काऊ में के उससे इंडिया बोल रहा हूँ नंबर मैं 1 भी। पे आ गया है। हाँ, गाय किसकी किसने काटी? मुझे बताओ ना, किसने काटी? परमिशन कौन दे रहा है? गवर्नमेंट किसकी है ये तो देखो। बीजेपी सरकार है। तो किसका है? आप कह रहे हो कि जब से मोदी जी आए तब से इसमें मोदी का हाथ है। हिंदू तुरंत ही सब कहते कुछ हैं चल रहा कि इसमें है। हाथ है। अखिलेश के टाइम पे तो आप एक ये कौन, सुनिए ना, आप जो कर रहे हो कि मोदी जी आए तब से हिंदुत्व की बात हो रहे हैं, तो इनको कहिए ना कि बैन कर दे। काहे ना बैन हो रहा? नहीं भाई, हम कैसे बैन करने के लिए बोल रहे? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप मुसलमान करते हो, वो बैन कर दो, कर दोगे? क्यों बैन कर? फिर अपनी बात ऊपर रखनी है, हमारी बात तुमने नीचे रखनी है। नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसी तो बात है मेरे देश भाई। जो देश की समस्या है उनका बात कर रहे हैं, आप बोले हिंदू मैंने राष्ट्र की आपसे बात। क्या मैंने आपसे इसको आप- हटाओ, मैंने आपसे सुनिए, क्या पूछा? सुनिए, आप कह रहे हैं कि गाय का जो है सो टेम्पुओं में भर के ले जाया जा रहा है। अगर उनको बैन कर दिया, कितनी पकड़ी वही ना, गाड़ियां पकड़ी गई हैं। पकड़ी जा रही है, तो उनको अगर बंद कर दिया जाए, गाय काटने का जो है देश में प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो उस पर रोक लग जाएगी खुद ब खुद। क्यों नहीं रोक लगाया जा रहा है?
2 नंबर का BJP काम बहुत होता है, तुम्हें पता अच्छा, जबकि बीजेपी का ही सरकार है। है। भाई सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, मोदी, किसी की भी हो, किसी की भी हो, हम ना तुम राशन डाल लेना, बीजेपी राशन डाल ली ना, कांग्रेस राशन डाल रही, कोई नहीं डाल रहा भाई। पर जो आज घूसखोरी का बहुत काम ज्यादा हो दिख गई रहा है ना, आज के टाइम में घूसखोरी भी बहुत हो गई है। कहीं भी चले जाओ, हाउस कीपिंग का ही काम ले लो, पेंट्री का ले लो, अदरवाइज कुछ भी ले लो। एक बात बोल के खत्म करो। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि भैया पैसे लगेंगे तो जॉब मिलेगी, राइट है ना, यही चल रहा है ना। आप ग्रेजुएट हो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, हमको क्यों नहीं मिल रही, हम क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि जॉब नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा मुद्दा, महंगाई क्यों हो रही है, किस कारण हो रही है? महंगाई इस कारण हो रही है क्योंकि दिल्ली के अंदर कांग्रेस अभी सरकार प्रॉपर नहीं है। महंगाई दिल्ली में इसलिए है, यूपी में भी दिल्ली में ही नहीं है, पूरे देश में महंगाई है बता रहा हूँ, पूरे स्टेट में ही बता रहा हूँ मैं भी। हाँ। तो वो बंदा कहीं ना कहीं भी तो अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, मोदी, उसको भी तो कहीं ना कहीं देना है ना पैसा। अब हमने सोचा कि लाल किला, आने वाले जंतर मंतर, ये सब हमारी सुनाई में आई थी कि ये सेल हो चुका है। अब पता नहीं हुआ ही नहीं हुआ, सेल नहीं हुआ है, वो दिया गया है, लीज पे लीज पे दिया गया है ना, रेंट पे दे दिया वो। अब उसका रेंट कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? जो लीज पे लिया होगा उसके पास जाएगा। है ना, किसने लिया है? तुम्हें तो पूरी नॉलेज। डालमिया लिया है, किसने लिया है? लिया है ना। हाँ। तो फिर तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं भाई, वो अगर देश की पैसा थी, अब वो डालमिया संभाल के रख रहा है अपने पॉकेट में। हाँ हाँ वो ठीक है, रख रहा ठीक है है, वो प्राइवेट पैसा। तो देखो, उन्होंने अगर रेंट पे दिया, एक मिनट, सरकार ने रेंट पे दिया, अगर सरकार ने उस चीज को रेंट पे दिया तो उसका पैसा भी तो सरकार के पास आया होगा। अच्छा, और जिस बंदे ने रेंट पे लिया वो बंदा भी 2 पैसे कमाने के लिए ही बैठा है। अगर हम अपना सपोर्ट दैट अगर हम अपना मकान रेंट पे दे रहे हैं, एग्रीमेंट सबूत मिलेगा, एग्रीमेंट कोई महल खड़ा नहीं करा उसने। अच्छा। अब तुम बात समझ जाओ किसकी महल की बात कर रहे हो, महल खड़ा नहीं करा उसने। तो 2024 में आएंगे तब तो। इसमें अरे भैया आएगी भाई, 110% आएगी, 110% आएगी। और बताओ, 110%